बहन तू ना चिंता मत कर और तेरा सपना ना ज़रूर पूरा होगा। मैं साहब से बात करता हूँ। साहब। हाँ बोलो। साहब वो हमें 30,000 रुपये की ज़रूरत थी, वो बहन की पढ़ाई के लिए चाहिए थे। 30,000 रुपये? पर तुम्हारी सैलरी तो 12,000 रुपये है ना। हाँ साहब, मैं जानता हूँ कि हमारी तनख्वाह 12,000 रुपये है, पर हमने ना अपनी बहन को पढ़ाई के लिए शहर बुला लिया है और इसका ना कॉलेज में दाखिला करवाना है। उसके लिए हमें 30,000 रुपये की ज़रूरत है, दे दीजिए ना साहब। अभी पिछले महीने तो तुमने 7,000 रुपये लिए थे एडवांस, और अभी तो ये पूरा महीना बचा हुआ है, तो तुम 30,000 रुपये किस हिसाब से मांग रहे हो? साहब हमें पता है कि हमने आपसे पहले भी पैसे ले रखे हैं, पर साहब हम ना वादा करते हैं वो पैसे और आप जो अब 30,000 रुपये दोगे ना, ये पैसे हम दोनों ना धीरे धीरे करके चुका देंगे। आप ना हमारी तनख्वाह में से काट लेना पैसे। दरअसल क्या है ना साहब, हमारी बहन पढ़ना चाहती है, क्योंकि हम तो पढ़ नहीं पाए, हम तो अनपढ़ ही रह गए कुछ मजबूरी की वजह से। पर हम चाहते हैं कि हमारी बहन ना पढ़ लिख के एक अच्छी सरकारी अफसर बन जाए, ताकि हमारी और हमारे परिवार की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। और वैसे भी साहब आजकल तो ज़माना ही ऐसा ही है, अगर ये अच्छी पढ़ लिख के अच्छी अफसर बन जाएगी ना, तो इसको एक अच्छे घर में शादी हो जाएगी। अगर ये पढ़ नहीं पाई ना, तो इसकी अच्छे घर में शादी भी नहीं हो पाएगी। साहब हम ना आपसे वादा करते हैं, आप हमें पैसे दे दीजिए ताकि हम इसका कॉलेज में दाखिला करवा दें। हम सारे पैसे लौटा देंगे आपको। वैसे किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो आप? सर हम गांव से इंटर करके आए हैं यहाँ कॉलेज में बीए में एडमिशन लेने के लिए, और उसके बाद हम सरकारी नौकरी की तैयारी करेंगे ताकि हमारा एसआई का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। हाँ साहब, ये ना बहुत ज़्यादा होशियार है पढ़ने लिखने में। खैर हम तो अनपढ़ है, हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन हमने ना दूसरों के मुंह से सुना है कि ये ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज है। अच्छा, तो इसका मतलब कॉलेज की फ़ीस के लिए आपको 30,000 रुपये चाहिए? हाँ सर, हमारी मदद कर दीजिए ना, कॉलेज का फ़ीस देना है। 10 दिन बचे हैं बस, नहीं तो सीट फुल हो जाएगा अगर फ़ीस जमा नहीं हुई। हमारा सपना है कि हम पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करें। हमारा 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेंगे। हमने ना आपके बारे में भैया से बहुत सुना है कि आप बहुत दरिया दिल इंसान हैं, आप सबकी मदद करते हैं। हमारी भी मदद कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, वैसे तुम कब तक पैसे वापस करोगे? साहब हम जल्दी तो दे नहीं पाएंगे आपको एक साथ इतना सारा पैसा। हाँ आप एक काम करना, आप ना 2-3 हज़ार रुपये करके हर महीने हमारी तनख्वाह में से काट लेना। वो साहब हम ना अपनी बहन के लिए इतनी मेहनत करते हैं, अगर ये पढ़ लिख जाएगी तो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। और वैसे भी इस दुनिया में हमारी बहन के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। हम चाहते हैं ये पढ़ लिख के एक अच्छी अफसर बन जाए, बस इसलिए आपसे पैसे मांग रहे हैं। साहब हमें दे दो। ठीक है, मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम दोनों मुझे क्या सिक्योरिटी दोगे? मतलब अगर तुम कल के दिन पैसा लेके भाग गए तो मेरे पास कुछ सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, जिससे कि मैं अपना पैसा रिकवर कर सकूं। साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बात नहीं कर रहे हैं, दरअसल बहुत से लोग आते हैं मदद के लिए और वो यहाँ से पैसा ले जाते हैं, लेकिन जब देने का टाइम आता है तो वो वापस देने आते ही नहीं है, और जब मैं लेने जाता हूँ तो मुझे मिलते नहीं है। तो इसीलिए ना मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, बदले में मुझे तो कुछ सिक्योरिटी चाहिए ना। जब तुम मेरा पैसा वापस लौटा दोगे तो मैं वो चीज़ तुम्हें वापस कर दूंगा। नहीं साहब, हम लोग ऐसे नहीं हैं। हमारे भैया हमें गांव से यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि हम पढ़ लिख सकें और सरकारी नौकरी कर सकें। हमारा सपना है कि पढ़ लिख कर हम सरकारी नौकरी करें। आपको पता है साहब, हमारे गांव में ना 18 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती है, लेकिन हम इकलौती ऐसी लड़की हैं जो इंटर पास करके शहर आई हैं पढ़ने के लिए। आप हमारी मदद कर दीजिए साहब। हमारे पास गिरवी रखने के लिए तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक विश्वास है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे, हम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, लेकिन कैसे भी करके आपका पैसा लौटा देंगे। बस अभी आप हमारी मदद कर दीजिए साहब। विश्वास? अरे विश्वास तो बहुत किया है, लेकिन अब ठोकरें खा खा कर ना अकल आ गई है कि किसी पे विश्वास मत करो। क्योंकि लोग पैसे लेते टाइम तो बहुत बोलते हैं कि हम वापस कर देंगे, हमें टाइम दो, पर देने की बारी आती है तो ना ही पैसे आते हैं ना ही वो लोग मिलने आते हैं। तो इसीलिए, पर अब जब तुम पढ़ाई के लिए इतना फोर्स कर ही रही हो और इतना मुझे बोल ही रही हो, तो मैं तुम्हें कैसे मना कर सकता हूँ। पर एक बात याद रखना, मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए पैसे दे तो रहा हूँ, लेकिन जब तुम लोग पे हो जाए ना, तब मुझे तुम वापस कर देना। साहब इस टाइम
हमारा कॉलेज में एडमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे भैया बहुत विश्वास करके हमें शहर लेकर आए हैं कि हम अपने परिवार का उनका सपना पूरा करेंगे। अगर अभी एडमिशन नहीं हुआ तो हमें गांव में सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। हमारे गांव में ना किसी को भी पढ़ने की इजाज़त नहीं है। लड़कियों को तो बस शादी करके विदा कर दिया जाता है। लेकिन हमारे भैया ने हमारे सपने पूरे करने में हमारा साथ दिया। माँ बाप से, इस गांव वालों से, सबसे लड़कर हमें यहाँ लेकर आए हैं कि हम पढ़ लिख सकें और कुछ कर सकें। हम वादा करते हैं अपने भैया से कि हम जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, और आपसे भी हम वादा करते हैं कि हम आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। आपने जो हम पर भरोसा दिखाया उसे हम कभी टूटने नहीं देंगे। हाँ साहब, हम गरीब ज़रूर हैं, हम ना लेकिन ईमानदार हैं। हम किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते। हम आपसे वादा करते हैं हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे। ठीक है, विश्वास करके ही मैं तुम दोनों को पैसे दे रहा हूँ। ये लो, ये पूरे 30,000 रुपये हैं, और जब तुम लोगों के पास हो जाए ना तो तुम मुझे वापस कर देना। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। साहब, हमारी इतनी परेशानी में हमें पता था कि आप हमारी ज़रूर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे साहब। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम्हारा जो ये भाई है ना, तुम्हारा अच्छे फ्यूचर के लिए ना बहुत मेहनत कर रहा है, और ये चाहता है कि तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे अफसर बन जाओ। तो इसकी मेहनत को ना ज़ाया मत जाने देना। ठीक है साहब।